ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? अगर ये तीनों फॉलो करता है कोई भी एक रिलेशन तो वो कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। उनमें से कोई एक भी कंडीशन फेल हो जाती है, मीन्स बोला जाता है कि चेक करें कि रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं, तो हमें क्या करना होता है चेक कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं और ट्रांजिटिव है या नहीं। अगर इन तीनों में से कोई एक भी फेल हो जाता है तो जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। अब देखते हैं नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन ये क्या होंगी। लेकिन सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, इफ फॉर ऑल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, फॉर ऑल बहुत इम्पॉर्टेंट है। A belongs to A, A comma A belongs to R, then R is said to be reflexive। करेक्ट है। इफ फॉर ऑल बोल रहा हूँ मैं, मीन्स एक भी एलिमेंट सेट का खाली नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर हमारे पास A इज इक्वल टू है 1 2 3, करेक्ट, तो 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3, उसके बाद और भी कंडीशन बन जाती हैं 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 एटसेट्रा। ये सारी किस में बिलोंग करना चाहिए? R में। करेक्ट है। तो रिलेशन कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव। करेक्ट है। सिमेट्रिक क्या होगा? क्लियर हुआ सारे बच्चों को? फॉर ऑल मतलब कि कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। करेक्ट है। फिर सिमेट्रिक रिलेशन, इफ फॉर एनी, अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? ए बी belong to A comma B belongs to R, then B comma A belongs to R। मतलब यदि A B R में बिलोंग कर रहा है, मीन्स R का एलिमेंट है, तो B A को भी R का एलिमेंट होना चाहिए। इसके लिए हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज़ हमारे पास एक लाइन L और एक लाइन M है, तो हम बोल सकते हैं कि लाइन L इज़ पैरेलल टू M, तो इसका मतलब लाइन M इज़ ऑल्सो पैरेलल टू L। हियर L इज़ पैरेलल टू M इम्प्लाइज M इज़ पैरेलल टू L। दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। करेक्ट है। तो इस कंडीशन में हम इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलेंगे? दैट इज़ सिमेट्रिक रिलेशन। मीन्स अगर A B R में बिलोंग कर रहा है तो B A भी R में बिलोंग करना ही चाहिए। थर्ड है, अच्छा इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। इफ़ A इज़ इक्वल टू 1 2 3, करेक्ट है, देन इफ़ 1 कॉमा 2 बिलोंग टू R, देन 2 कॉमा 1 शुड ऑल्सो बिलोंग टू R। करेक्ट है। अगर 1 2 R में बिलोंग कर रहा है तो 2 1 को भी किस में बिलोंग करना चाहिए? R में। अच्छा, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 3 वाला पेयर दिया हो, 2 3 वाला पेयर दिया हो या ना दिया हो। मान लो दिया है कि 2 3 बिलोंग टू R, तब सिमेट्रिक होने के लिए 3 2 को भी R में बिलोंग करना पड़ेगा, नहीं तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इस कहने का मतलब ये है कि अगर 1 2 दिया है और 2 1 दिया है तो इट इज़ सफिशिएंट, बाकी के दो पेयर ना भी दिए हो तो चलेगा सिमेट्रिक के लिए। इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ की हमने? फॉर एनी। करेक्ट है। अब ट्रांजिटिव के लिए इफ़ फॉर एनी, फिर यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया? एनी। सिर्फ फर्स्ट वाले में क्या यूज़ किया था? फॉर ऑल। मतलब उसमें तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे कोई एक पेयर से काम चल जाता है। इफ़ फॉर एनी A B C बिलोंग टू R, A B बिलोंग्स टू R, सॉरी A B वो R हो सकता था लेकिन वो रियल नंबर का सेट होता उस कंडीशन में। लेकिन अभी फ़िलहाल हम एक सेट A को डिस्कस कर रहे हैं, वो कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। इफ़ A B बिलोंग्स टू R, कॉमा B C बिलोंग्स टू R, देन देयर मस्ट बी
ए सी बिलोंग्स टू आर मीन्स क्या कंडीशन है, ए बी और बी सी, यहाँ पे जो जहाँ पे एंड हो रहा है ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पे वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इधर का बी और इधर का बी ये सेम है, तब कौन सा रिलेशन होना चाहिए, एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम कौन कौन से यहाँ पे, ए और सी। अगर ए सी आर में बिलोंग करेगा तो ही कोई फंक्शन कोई रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। क्लियर है। ये भी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एनी, फॉर एनी। इट मीन्स अगर एक ही पेयर दिया हुआ है तो उसके लिए कंडीशन होना चाहिए, बाकी पेयर के लिए नहीं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं हम इसको। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड 1 2 बिलोंग टू आर, 2 3 बिलोंग टू आर, देन यदि ये दिया है कि 1 3 बिलोंग टू आर, यदि क्या दिया हो 1 3 बिलोंग टू आर, तब तो ये रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव। लेकिन यदि ये नहीं दिया है, लेकिन यदि ये नहीं दिया है तो फिर रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब सपोज, क्लियर हो रहा है, तो अभी तो मैं फ़िलहाल इसको लिख रहा हूँ, देन 1 3 बिलोंग टू आर, दिस मस्ट बी। ट्रांजिटिव होने के लिए यहाँ के एक्सट्रीम्स का रिलेशन में बिलोंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं बिलोंग करेगा तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लें बच्चे। यहाँ भी मैंने क्या लिखा हुआ है, फॉर एनी। एनी मीन्स मैंने यहाँ पे क्या रिलेशन लिया, 1 2 लिया है, फिर 2 3 लिया है, करेक्ट है। मैं चाहता तो 2 3 के साथ 1 3 वाला रिलेशन लेकर कर सकता था, लेकिन वो क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वो दिया है कि नहीं दिया। एक भी पेयर दिया है तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्लियर है, और एक भी फेल हो जाता है तो वो नॉन ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं रिलेशन को, रिफ्लेक्सिव तो पता है, नॉट रिफ्लेक्सिव कब होगा, रिफ्लेक्सिव तो बता दिए हमने, लेकिन वो नॉट रिफ्लेक्सिव कब होगा। हमारे पास एक 1 1 2 2 3 3 का होना ज़रूरी है, करेक्ट है। इनमें से एक भी फेल होता है, इफ़ एनी ऑफ 1 1 मीन्स हम जनरल वे में क्या बोल सकते हैं, ए डज नॉट बिलोंग टू आर, देन रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। कोई एक भी फेल हो गया तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। नॉट सिमेट्रिक देखें, नॉट सिमेट्रिक में क्या कंडीशन आ जाएगी, इफ़ मैंने क्या बोला था यहाँ पे, एक ही पेयर सफिशिएंट है, सारे पेयर नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल में यहाँ पे क्या लिया था, 1 2 लिया था, तो उसका उल्टा क्या होना ज़रूरी है, 2 1, ठीक है। 2 3 वाला मैंने एग्जांपल नहीं लिया क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो क्वेश्चन में दिया होगा तो उसको डिस्कस करना, अदरवाइज उसको डिस्कस नहीं करना, करेक्ट है। तो इफ़ 1 2 बिलोंग टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देन रिलेशन इज नॉट, उस कंडीशन में रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, करेक्ट है। थर्ड, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भी मैंने केवल एक ही पेयर लिया था 1 2 के साथ 2 3, करेक्ट है। अभी मैंने यहाँ बता ही चुका था कि इफ़ 1 2 बिलोंग टू आर एंड 2 3 बिलोंग टू आर, नॉट शो करना है तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम शो कर सकते हैं, ठीक है। जनरल वे में मीन्स क्या करना है, ए बी ए सी कंडीशन वाले, और अगर हमको नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव प्रूव करना है या शो करना है तो केवल हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इनको शो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ, यहाँ पे भी मैंने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे मैंने जनरल वे में बताया, क्लियर है। तो यहाँ पे 1 2 बिलोंग टू आर एंड 2 3 बिलोंग टू आर बट 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, ये हमको रिलेशन जो दिया होगा उसमें चेक करेंगे कि ये दो तो हैं पर ये तीसरा है भी कि नहीं है, अगर है तो ट्रांजिटिव, नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है बच्चों को। अब मैंने और क्या बताया था कि अगर कोई रिलेशन ये तीनों को फॉलो कर रहा है, इट मीन्स एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, वही रिलेशन सिमेट्रिक भी है और वही रिलेशन ट्रांजिटिव भी है,
तो इस कंडीशन में हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है। तो अब यदि हमें क्वेश्चन में पूछा है कि चेक करो या प्रूव करो कि रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं, तो इन तीनों में से केवल एक को हम चेक कर लें, और अगर वही फेल हो रहा है, क्योंकि हमको प्रैक्टिस में सब समझ में आ जाएगा कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव आने वाला है, कौन सा सिमेट्रिक आने वाला है, कौन सा ट्रांजिटिव आने वाला है। जो हमको रिलेशन दिया जाएगा उसमें एक नज़र में एट अ ग्लांस हम देख के बता सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है ना। इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाएगी तो हम लिख देंगे डायरेक्टली कि वो रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस है या नहीं, पहली चीज़। दूसरी, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि चेक वेदर रिलेशन, कोई एक रिलेशन दिया होगा उसको चेक करना, चेक वेदर द रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट, तो केवल और केवल एक ही किसी को हम फटाफट दिमाग में ही देख लेंगे और उसको लिख देंगे, फिर बाकी लिख देंगे कि सिंस इट इज़ नॉट सिमेट्रिक देयरफॉर इट कांट बी इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है बच्चों? ओके, गुड।